करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारे पास सबक का खुलासा है। तो सबसे पहले मैं कट मारकर 605 की मदद से लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5। सबक का जो खुलासा होता है ये पूरा सबक का ना डिटेल होती है और मरकज़ी ख्याल में उसके अहम पॉइंट हम तहरीर करते हैं कि उस पूरे खुलासे को निचोड़ निकालना वो मरकज़ी ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 5 सबक का खुलासा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन्वर्टेड कोमे लगाए, यहाँ पर लिखेंगे सबक का खुलासा। बस दोस्तों एक रूटीन बना लें अपने काम की और अपने काम को उस रूटीन के मुताबिक डेली बेसिस पे करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और खुदा भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कभी भी किसी के दलासों में ना रहें कि वो करा देगा तो तभी करूँगा। अपनी मेहनत जारी रखें बस। और जो लोग बेसाखियों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो इसलिए अपना काम खुद ही करना पड़ता है। वो एक पंजाबी का शेर है, उगन वाले उग पेंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। तो जो कुछ करना चाहते हैं ना वो कर जाते हैं। इसलिए कभी भी लोगों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए और पूरी लगन से। तो अब हम लिखते हैं कट मारकर 604 की मदद से अलिफ। जैसे मैं अलिफ चूज करूंगा तो अलिफ चूज में है नजरिया पाकिस्तान, इसका मैं खुलासा लिखूंगा कट मारकर 605 की मदद से। नजरिया पाकिस्तान। और अल्लाह पाक ने कुरान में भी फरमाया लैसा लिल इंसाना इल्ला मासा। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। आप जितना कोशिश करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। बस कभी भी मेहनत करना ना छोड़ें, अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, पिवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर रख। अगर आप एक दरख्त को लेंगे तो खज़ां में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जब बहार आती है तो जो दरख्त के साथ जो टहनी होती है, जो शाख होती जुड़ी होती है, तो उसमें भी पत्ते ज़रूर लगते हैं। तो इसलिए अपने काम से जुड़े रहें। अगर लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अगर छोड़ दिया, स्किप कर दिया, मैदान से भाग गए तो हार जाएंगे। तो इसलिए हारना नहीं है, आपने जीतना है। तो अब हम लिखते हैं नजरिया पाकिस्तान का जो खुलासा है। मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिख दूंगा। खुलासा लिखने का ये तरीका कार है, जैसे ही बड़ी क्लासेस आती हैं तो आप 2 पेजेस के खुलासे तहरीर कर सकते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट क्लासेस हो गई। लेकिन जब आप मैट्रिक बेस पे हैं तो आपने सिर्फ ये फ्रंट वाला ही आपने तहरीर करना है, यहाँ तक जो ये लास्ट बनता है, सिर्फ इतना आपने खुलासा तहरीर करना है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो इस तरफ आ जाना आपने, इसका हाफ पेज, यानी एक पूरा सामने वाला और दूसरी साइड का हाफ। इस तरीके से आपने काम तहरीर करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम ब्लैक मार्कर
ये जो काली मार्कर है, कट मार्कर 604 की मदद से उनको हाईलाइट करेंगे ताकि हमारा जो पेपर है वो अच्छा लगे। स्टार्ट करते हैं आज का खुलासा नज़र पाकिस्तान। ये नज़र पाकिस्तान लिखने के बाद आपने यहाँ पर कट मार्कर 604 की मदद से लिखना जवाब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नज़र पाकिस्तान का खुलासा। उसके मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिख दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि खुलासे को किस तरह तहरीर करना है और जब हमने राइट करना तो किन पॉइंटों को मद्देनज़र रखना है और कौन से पॉइंट हाईलाइट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों आप इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे तो मैं इस नज़र पाकिस्तान का शॉर्टकट मरकज़ी ख्याल लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कैसे तहरीर करना है। इस तरह आपने हाईलाइट करना जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा। जैसे अगर मरकज़ी ख्याल पूछ ले तो आपने यहाँ लिखना सबक का मरकज़ी ख्याल। गोलिया ख़ानदान। इस तरह आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने हैं ताकि आपके पेपर की खूबसूरती और ज़्यादा लगे। जो पेपर आपका चेक करने वाला है वो आपसे इम्प्रेस हो और आपको अच्छा नंबर दे, क्योंकि जितनी खूबसूरती आपके पेपर में होगी हैंड राइटिंग के साथ उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप पेपरों में अच्छे नंबर लेकर कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लिखना कट मार्कर 605 की मदद से। सबक का खुलासा अलिफ और बेजुज में से एक चॉइस कर लेना, जिसमें नज़र पाकिस्तान चॉइस किया। फिर यहाँ कट मार्कर 604 की मदद से जवाब लिखना। मैंने आपको मेन पॉइंट बताने के लिए उसके मरकज़ी ख्याल को लिख दिया।
ताकि आपको पता चल जाए कि खलासा लिखते हुए किन अहम पॉइंटों को मद्देनज़र रखना। जैसे मरकज़ी ख्याल, ये मोटा कर देना आपने, कट मार कर 604 की वजह से मुगलिया ख़ानदान जैसे आया था बीच में, ये इम्पोर्टेंट था। अंग्रेज़ों के बारे में हिंदुस्तान, इस्लाम, 1853 की जंग आज़ादी, सर सैयद अहमद ख़ान, मुस्लिम लीग और 1930 में अल्लामा इकबाल। और आगे फिर कायद अज़म की बातें, कायद अज़म ने दिन रात मेहनत की और पाकिस्तान बनाया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने वो हल करना और अच्छे से। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।